खिलाफ है। आज वो चाहे वो चेयरमैन किसी भी पार्टी का हो, वाइस चेयरमैन को उतनी ही प्राथमिकता हुई है, उसको सम्मान देने का काम किया है। आप आज कल जो है दशहरा है और सनातन धर्म के अंदर भगवान राम ने रावण का दहन किया था और नौ नगरपालिका भी उसी प्रकरण में रावण का दहन नगरपालिका मंडल के द्वारा कल स्टेडियम में करने जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से नगरपालिका के सत्ताधारियों से पूछना चाहता हूं कि जो नगरपालिका में भ्रष्टाचार का रावण है वो कब खत्म होगा, आप बताएं। उसका दहन आप कब खत्म करेंगे? 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक रिश्वत इस नगरपालिका मंडल में ली जा रही है। उस भ्रष्टाचार के रावण को आप कब खत्म करेंगे? आप खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस रावण को बढ़ावा देने वाले हैं। आप जो है 5% से लेकर 25% तक प्रत्येक चीज में आप कमीशन ले रहे हैं और उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक गरीब आदमी जो सड़क के किनारे पर रेडी लगाता है और उसका आप 500 रुपए का, 1000 रुपए का चालान करते हैं। मैं लानत करता हूं ऐसी नगरपालिका पे और उसमें बैठे सत्ताधारी लोगों पे। आप अगर इस वक्त नवरात्रा चल रहा है, हिंदू धर्म के अंदर नवरात्रा जो है 9 वर्ष का, भगवान राम जब रावण से विजय प्राप्त करके आए थे तो वो उस दौर का ये शारदीय नवरात्रा चल रहा है और आपको शर्म नहीं है? ये आपने लोगों की रेडी और अतिक्रमण हटाने का काम किया है। किस मुंह से जो है आप भगवान राम के, श्री राम के नारे लगा रहे हैं? भगवान राम की मूर्ति लगाने से नहीं है। उनके जो सदाचार थे, उन्होंने जो इस समाज को जो संदेश दिया है वो संदेश था कि प्रत्येक गरीब आदमी को इसमें रहने का, उसको जीवन यापन करने का, उसका सरकार का, शासन का जो है कर्तव्य है। लेकिन आप इसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं प्रत्येक लोगों से, आप जिंदा दिल लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मत सोचे कि आज इसकी रेडी हट गई, आज इसका अतिक्रमण उठ गया, कल आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए आप जिंदा दिल लोग आज पहुंचे हैं, आगे भी आपको इसी तरीके से इस मंच से जो भी ऐलान हो आप जरूर पहुंचे। और तमाम मैं नौ नगर पालिका के पार्षदगण और सभी से कहना चाहता हूं कि आप घर में न बैठे। अगर ये एक घर टूटेगा तो इस घर एक घर नहीं है, 1 से 11 होंगे, 11 से 21 होंगे और 1011 भी हो सकते हैं। इसलिए आप तमाम लोग सतर्क रहे, सजग रहे। आप इतनी संख्या में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुकेश जी मिश्रा, बहुत ही बेअंदाज और सही तरीके से अपने बात रखी। यही हकीकत है, यही लोगों को बताना चाहते थे हम। साथियों, इसी भगत सिंह चौक के अंदर यही वो लड़का है और यही वो बेटी है। ये बेटी चढ़ी हुई थी, बीकानेर के पीजीएम हॉस्पिटल में भर्ती थी। जब नगर पालिका के ये शैतान भ्रष्ट लोग यहाँ नगर पालिका के यहाँ आए चालान करने के लिए, तो इस मजदूर ने उसके आगे हाथ जोड़ के विनती की कि मेरी बेटी आग से जली हुई है, पीजीएम हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कल मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा जब मेरा भाई बीकानेर से नौहर आएगा। इन क्रूर और निर्दयी लोगों ने उसका 1000 रुपए का चालान कर दिया, बिल्कुल भी नहीं माने। इसीलिए साथियों, पीड़ित सभी लोग हैं। आप कल तक वो महिला अकेली थी, उसका एक गूंगा बेटा है और एक अकेली माँ है। उसको महिला से जब हमने बात की तो उस महिला ने कहा कि मेरे बेटे को आप किसी आश्रम में छोड़ के आओ, मेरे मरने के बाद ये बेटा बेघर हो जाएगा। मेरी भी उम्र 80 साल है, मैं भी 1.5 साल की मेहमान हूँ। तो हमने महिला आश्रम में बात की तो उन्होंने कहा कि ये महिला आश्रम है, हम किसी लड़के को नहीं ले सकते। फिर हमने हनुमानगढ़ की बात की, उन्होंने भी मना कर दिया। तब जाके कह रहा हूँ, आज उस महिला का एक बहुत बड़ा परिवार है। ये नौर नगर पालिका का ईओ, चेयरमैन और ये एसडीएम कान खोल के सुन ले, उस महिला का परिवार छोटा नहीं, पूरे नौर नागरिक उसका परिवार है। अगर तुम उसको न्याय नहीं दोगे तो कल रावण ध्यान पुतले के साथ हम इसी मंच पर हाजर खातून
साथ मैं अगली कड़ी में बलबीर जी सुतार पूर्व चेयरमैन को बुलाना चाहूंगा, अपनी बात रखें। आजो राम कुमार जी बुला लो। राम कुमार जी स्वामी, आप बड़ी बेअंदाज बातें करते हो, लोगों को सच्चाई बताते हो, इसलिए आपको कहता हूँ आप बेअंदाज बात रखें। लाहौर क्षेत्र के तमाम जिंदा दिल लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अत्याचार और जुल्म नगर पालिका प्रशासन और यहाँ के ये उपखंड प्रशासन द्वारा किया जा रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। मंचासीन लाहौर क्षेत्र की बुलंद आवाज लाहौर के विधायक भाई अमित चाचान साहब, भाई मंगेश चौधरी जी, हमारे सीनियर आदरणीय श्रवण जी तंवर साहब, भाई बलबीर जी सुतार साहब, मुकेश जी मिश्रा साहब, महिला कांग्रेस से चंद्रकला जी नायक साहब, श्रेया शिफानी जी, तमाम जो मंचासीन लोग हैं, भाई आरिफ डाक, तमाम साथी, घनश्याम जी गुप्ता साहब, तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जनता की साथ जो जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने मैं समझता हूं कि हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब से इस सत्ता देश के अंदर 2014 से मोदी जी इस देश के राजा बने हैं एक तरीके से, क्योंकि राजशाही का काम करने जा रहे हैं। अब दिवाली का अवसर आपने देखा, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। किस तरीके से जो मजदूरी करता है, जिसका खाली पेट है, जिनके बच्चे जब वो रेडी लेके सुबह निकलता है, अपना ठेला लेके निकलता है, तो उनके बच्चे कितना सपना देखते हैं कि पापा शाम को घर आएंगे, भाई शाम को घर आएगा, दादा शाम को घर आएगा और पेट के लिए जो राशन लेके आएगा। उस पेट पे चोट करने का काम लाहौर नगर पालिका, लाहौर प्रशासन कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय घटना है और इन लोगों को दया हया इन लोगों के दिलो दिमाग में नहीं है। ये हमेशा जो है लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति हमेशा रही है इस देश के वो तमाम लोगों को दबाने की जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। साथियों, आज हम सब लोग जो है शहीद आजम भगत सिंह के इस चरणों में बैठे हैं और इस क्रूरता के खिलाफ मैं समझता हूं कि सारे लोग एकजुटता के परिचय देते हुए अपनी मजबूती से उस भगत सिंह की क्रांति से सीख लेकर इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम करें। और जो साथी अपने घरों में बैठे हैं, दुबक के बैठे हैं, अपने किसी संबंध और रिश्तों की गवाही देके बैठे हैं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, एक एक करके सबका नंबर लेंगे ये लोग। इन लोगों के अंदर दया नहीं है, इन लोगों के अंदर अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेही नहीं है। ये हमेशा शोषण और भ्रष्टाचार और पैसे के लिए अपने आप को कुर्बान करने, अपने आप को बेचने वाले लोग बैठे हैं सत्ता में। और किस तरीके से इन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए चेयरमैन को पद स्थापित करके अपना स्थान स्थापित करने का काम किया। और तब से किया जब से जितने काम इस लाहौर क्षेत्र में हुए सारे भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो समझ जाओ, जाग जाओ और आप देखो तस्वीर इस पोस्टर के अंदर कि किस परिवार की कौन सी बच्ची किस तरीके से आग में झुलस के अपने जीवन और मौत के लिए संघर्ष कर रही है। उसका बाप उसके इलाज के लिए ठेला लेकर आता है, रेडी लेके आता है, मजदूरी करने के लिए आता है, उस पर चोट करने का ये लोग काम करते हैं। तो ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते, कभी किसी के, मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों के पास। भ्रष्टाचार का नंगा नाच है। अभी कुछ कह रहे थे कि नहीं आए का काम करेंगे और दशहरे का पर्व है, इसकी शुभकामना देता हूं आप सबको। और इनसे भी प्रेरणा लेने का काम करें। किस रावण की बुराइयों को किस तरीके से भगवान राम ने अंत किया था, इन लोगों का भी अंत करने का काम बच्चे को करना चाहिए। आप सब एकत्रित हुए, समय का अभाव, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे और उस बुढ़ी माँ को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसके मकान के आगे जाके बैठ जाएंगे। और मैं तो भाई रुस्तम चावली कहना चाहता हूँ, आप नगर पालिका में वाइस चेयरमैन हो, आपके पास पार्षद है, तार ठोक दो, झंडे में वो तंबू में पंबू डाके बैठ जाओ और कह दो ये नहीं होने देंगे। कौन से प्रस्ताव के तहत ये काम कर रहे हो? कहा निर्णय लिया? लोकतंत्र के अंदर एक व्यक्ति कभी सर्वे सर्वा नहीं होता।
मैं समझता हूं कि ये तमाम तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने का काम कर रहे हैं। इस पर चोट करने का काम करो। हम सब नौर की जनता आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदा दिल लोगों का धन्यवाद। राम कुमार जी स्वामी, बहुत अच्छी बात रखी आपने। मैं इसी कड़ी के में मंच पे बुलाना चाहूंगा, इस हमारे आंदोलन में शुरू से हमारे साथ रहे कॉमरेड इरफान रावण, जो इस लड़ाई के साथ, इस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे। कॉमरेड इरफान रावण अपनी बात रखें। आज इस भगत सिंह चौक की सभा में मंच पर विराजमान हमारे जन संघर्षों के साथी, किसानों के रीढ़ की हड्डी साथी मंगेश चौधरी, नौर विधायक अमित जी चचान, श्रवण जी तंवर, सम्मानित मंच, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान क्रांतिकारी साथियों, मैं आपका क्रांतिकारी स्वागत व इस्तकबाल करता हूं। साथियों, ये लड़ाई उस महिला के मकान को बचाने की ही नहीं है, ये लड़ाई इस नगर पालिका के ही खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इस बात की है आने वाला कलमगार इस बात को ना लिख पाए कि नहर के अंदर एक गरीब महिला का मकान टूट रहा था, ये नौर का मौस बैठा था। मैं कहना चाहता हूं अपने खून से उस पर ये लिख दो, नौर की जनता शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाली है। नौर की जनता ने मंगेश चौधरी जैसा नेता हमें दिया है, उसके नेतृत्व में चाहे अंडर ट्रेनिंग अधिकारी हो, चाहे सरकार के दम पर कुर्सी पर बैठे हुए चेयरमैन हो, ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे अगर उस घर की तरफ किसी ने आंख उठाई तो। हल्के में ले रहे थे, हमने फोन करके कहा आप इन मकानों से पीछे हट जाइए, ये मकान उस गरीब विधवा महिला का है, आपको बददुआ लग जाएगी। फिर क्या बोले, ये अंडर ट्रेनिंग अधिकारी हमारे बस का नहीं है। मैंने कहा बेलगाम घोड़ों को काबू करना हमसे ज्यादा नहर में कोई नहीं जानता। काबू कर दिया। अब कहना चाहते हैं, मंगेश भाई कह रहे थे कि ये एसडीएम तो गुंगा है, बोलता नहीं है। आज परमिशन मांगने गए तब बोला, मेरे को कह रहा था खड़े होकर इधर आओ, अगर वहां पर कोई घटना हो गई तो तेरे को जेल भेज दूंगा। मैंने कहा गलत तरीके से तेरी जेल नहीं बनी तो हमें जेल के अंदर भेज दे। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं। उस माँ का, उस शांति बहन का मकान बचाने के लिए शहर की सड़कों को जाम करना पड़े तो कर देंगे। दूसरी बात उनकी यह है, नौर नगर पालिका के सरकारी कर्मचारियों को आगे करकर हमारे साथ टकराव कराना चाहते हैं। मैं आज क्या कराया था, भेज देना तेरे प्रशासन को, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम कह चुके हैं, गरीब रेडी वाला हमारा भाई है। तमाम नौर की जनता जो बेबस जनता है, जो पीड़ित जनता है, उसके लिए नौर के अंदर चंद मुट्ठी भर लोग लड़ने वाले हैं। हम जाएंगे शहर की गली गली, हम जाएंगे 36 बिरादरी के पास, हम गोली फैलाकर इन तमाम लोगों के जो मकान फोड़ने जा रही है उसके लिए भीख मांगेंगे। हम कहेंगे पहली बार अनलीगल तरीके से ये लोग राज में आए हैं, ये नहर के अंदर यूपी स्टाइल लागू करना चाहते हैं, ये लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। लोगों को भयभीत कर कर अगर तुम वोट लेना चाहते हो तो इस बात को आप काटा मार दीजिए। साथियों, कुछ अहले हसम, कुछ अहले सितम मकान गिराने आए थे, दिल्ली चूम कर छोड़ गए। सोचा ये पत्थर बड़ा भारी है। पत्थर भारी इसलिए हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से 3-4 दिन पहले, हालांकि मंगेश भाई मुझे उड़मा देते हैं, ऐसा शब्द यूज करता हूं, कुछ गोने फेसबुक पर लिख रही थी,
अति केन मन न दिए रे घरों बाब अतिक्रमण कोरी वो रजिस्ट्री शुदा प्लाट पैसे देकर लिया हुआ प्लाट गरीब महिला का तुमने अतिक्रमण बताकर स्वतंत्र सम्मान पर चोट पहुंचाई है। आपने आज यहाँ पर हजारों की संख्या में आकर ये बता दिया कि तुम सही लड़ रहे हो। तुमने एक मोहर मार दी कि तुम्हारी लड़ाई जायज है। हम इस लड़ाई को, उस माँ को इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, एक और प्रोपगेंडा तैयार किया है नौहर की नगर पालिका ने उस महिला के लिए। बोले हम इसको यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद उसका मसला हल नहीं होता। अनवर जी ठेकेदार सुबह शाम दाल चावल बनाकर उस महिला को देता है। मंदबुद्धि बच्चा कहीं गायब हो जाता है तो मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर उसका बच्चा ढूंढ कर लाके देना पड़ता है। मैं अनवर को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। अनवर आज भी कह रहा था इनकी हमने सेवा की है, इस माँ की सेवा करते रहेंगे। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ वहां पर इसके खिलाफ धरना चल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस धरना स्थल पर आकर ये कहो इस विधवा महिला के साथ साथ चाहे योगासन का मकान हो, चाहे अड़की बस स्टैंड से आगे तो अनलीगल तरीके से इन्होंने नोटिस दिए हो, मकान किसी गरीब का नहीं टूटने देंगे। आप हजारों की संख्या में हमारे बुलाने पर अगर आओगे तो हम इसी तरह लड़ाई जारी रखेंगे। मैं फिर चेयरमैन साहिबा, एक घोषित चेयरमैन साहिबा को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगी। ये लड़ाई, हम इस बात का ऐलान शहीद आजम भगत सिंह के सामने खड़े होकर हम ये ऐलान कर रहे हैं, ये लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ये लड़ाई जब तक हमारे कपड़े, हमारे सर खून से लथपथ ना हो जाए, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भेज देना तेरे प्रशासन को, तेरे कर्मचारियों को, हमें मारकर उस महिला को घर से बाहर निकालेंगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक तन पर सोने के तार, एक तन पर सूद का तार नहीं, ये मैं बगावत करता हूँ, ये नए मुझे सरकार नहीं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कामरेड इरफान रावण। साथियों, कल से हमें डराया जा रहा है इस बात को लेकर कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वाल्मीकि समाज के, उनको हम आगे करके आप पे SC/ST का मुकदमा करवा देंगे, आप पीछे हट जाओ। मैं मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों से, मेरी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप भी भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हो, हम भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और हमारे नबी को मानने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई इस झूठे प्रशासन के खिलाफ है। हमारी जो बहनें, हमारी माएं जो कल तक बुरके में थी, वो आज भी बुरके में है। हमें आश्वासन दिलाया है कि हम क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है। रानी लक्ष्मीबाई, क्रांतिकारी बेगम हजरत महल की तरह उस महिला का साथ देने के लिए इस रणभूमि में हम उसका साथ देंगे। धन्यवाद साथियों। इसी कड़ी में वक्त कम है, आरिफ ठाकुर को बुलाना चाहूंगा, अपनी बात रखें। आना जो तो यहाँ गोल काम कर दे। मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पधारे हुए सभी जिंदा लोग, आज मुझे विश्वास हो गया कि नौहर जिंदा लोगों की बस्ती है और वो माँ आज अकेली नहीं है, उसका इतना लंबा चौड़ा परिवार बन गया है। तो मुझे विश्वास हो गया है कि उसको न्याय मिलेगा, उसका मकान और किसी भी पीड़ित का मकान नहीं टूटेगा। आप लोगों ने यहाँ पहुंचकर ये साबित कर दिया कि हम हर उस अन्याय होने वाले व्यक्ति के साथ हैं, चाहे वो किसी का मकान टूटने वाला हो या कोई रेडी वाला हो, कोई भी आप लोग उसके साथ हो। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यहाँ उपस्थित भाई मंगेश चौधरी, इरफान रावण सभी और
हमारे विधायक जी अमित जी चचान, हम सब आपके साथ हैं और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ये हमें डराने की भूल ना करे। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। आप लोग प्रशासन एक बात अच्छी तरह ये समझ ले, हम किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले लोग नहीं है। ये नौहर के लोग हैं, हम अपनी लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे, हर व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, किसी भी रेहड़ी वाले को परेशान नहीं होने देंगे। इस तरीके से आप गलत तरीके से परेशान करके गरीबों को उनकी दिवाली नहीं मनाने देना चाहते। अब दिवाली का टाइम है, गरीब लोग अपना काम करके अपना परिवार चलाते हैं, वो सोचते हैं हम भी अच्छे से दिवाली मनाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं और मकान तोड़ के किस तरीके का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती इस तरीके से लोगों की बस्ती उजाड़ कर गरीब रेहड़ी वाले को परेशान कर करके? तो आप लोग सभी इसी तरह साथ रहें और इसी तरह एकजुट होकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद। धन्यवाद आरिफ राग। समय कम है, मौसम खराब है, मैं वक्ता से कहूंगा कम समय में अपनी बात रखें। कामरेड आरिफ, एडवोकेट आरिफ रावण को मैं मंच पे बुलाऊंगा, अपनी बात रखें कम समय में। शहीद आजम भगत सिंह चौक पर उपस्थित इस विरोध सभा में आए हुए हमारे सिटिंग एमएलए श्री अमित जी चचान, जन संघर्षों के नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी, ओबीसी प्रकोष्ठ के नेता सरवणजीत तंवर, महिला शक्ति डॉक्टर श्रेया सिपाही, चंद्रकला नायक जी और मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के तमाम जिंदा दिल रखने वाले हमारे नौजवान और मेरी आंखों के सामने बैठे न्याय के लिए सही आवाम को मैं शहीद आजम भगत सिंह चौक पर क्रांतिकारी जय भीम लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज हम इस बात के लिए यहां आए हैं, सिर्फ एक विधवा महिला के लिए नहीं, इस शहर की तमाम जो जनता पीड़ित है, जो जनता वंचित है, जिनको अपनी राजनीति परत के लिए टारगेट किया जा रहा है। इस क्षेत्र में हिंदुस्तान का हत्या यहाँ के मजदूर भाई जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, पिछले 4 दिनों से देख रहा हूं यहाँ के रेहड़ी वालों को हटा दिया, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। यहाँ के तथाकथित चेयरमैन जिनका आपने कोई नाम नहीं लिया, मैं इस बड़े मंच पे नाम लेना चाहता हूँ, आदरणीय मेरी इज्जत, जो यहाँ पर खुद को हिटलर साबित करने में लगी है। हम कहना चाहते हैं, अगर तुम हिटलर बनोगे तो हम स्टालिन बनेंगे, अगर तुम जालिम बनोगे तो हम इनकलाबी बनेंगे। साथियों, यह लड़ाई संघर्ष की है। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कदम पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कदम पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज साथियों, बोलने की जरूरत है, किसी ईओ, किसी नए कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है। हमें अपने बात रखने की आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक आर्टिकल 19 एक्ट हमें इस बात की इजाजत देता है कि इस तथाकथित इस यूरोपीय लोगों के खिलाफ हम लड़ाइयां लड़े। आगे बात रखने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे विधायक महोदय हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, है किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना।
मैं रोना अपना रोता हूं तो वो हंस के सुनते हैं। साथियों धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।